आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जिस टॉपिक के ऊपर अध्ययन करेंगे वह टॉपिक है आपका योग, जिसे योगा के नाम से भी जाना जाता है। यह टॉपिक आपके टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, इन सब एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से योग के बहुत सारे पॉइंट के बारे में आप अध्ययन करेंगे। जैसे आप जानेंगे कि योग क्या होता है, योग का शाब्दिक अर्थ एवं उसकी परिभाषा क्या है, साथ ही साथ योग कितने प्रकार के होते हैं, और आप यह भी जानेंगे कि योग की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है और योग करने के कौन कौन से लाभ होते हैं। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक के ऊपर जानते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है आर स्टडी यूट्यूब चैनल पे, और इस चैनल के माध्यम से आज आप जिस टॉपिक के ऊपर अध्ययन करेंगे वह टॉपिक है योग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम सभी लोग मिल करके जानते हैं योग और उसकी अवधारणा एवं उसके महत्व के बारे में, उसके अर्थ एवं परिभाषा के बारे में, योग का क्या लाभ होता है, इन सभी पॉइंट के बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि योग क्या होता है। योग को एक और नाम से जाना जाता है जिसे व्यायाम कहते हैं, या फिर इसको कहीं कहीं पे आपको योगा करके भी लिखा मिलेगा। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सारे एक ही चीज़ होते हैं। अब आप सभी लोग कह रहे हैं कि ये योग क्या होता है। देखिए, योग एक हमारा एक शारीरिक क्रिया होता है, यानी कि कहे तो योग वह क्रिया है जिसको करने से हमारा मन और शरीर का संतुलन बना रहता है। अब हम सभी लोग योग से परिचित हैं, आप भी परिचित हैं कि योग कैसे किया जाता है, योग क्या होता है। तो चलिए हम कुछ तस्वीर आपके सामने रखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सभी तस्वीर में अनेकों प्रकार से व्यक्ति अलग अलग क्रिया कर रहा है, शारीरिक क्रिया कर रहा है, और ये जो सारे के सारे क्रिया आप देख पा रहे हैं, यही सारे के सारे क्रिया व्यायाम कहलाते हैं, या फिर कहे तो योग कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्रिया जो है सिर्फ इतना ही तक ही नहीं है, बल्कि योग अन्य कई और प्रकार से भी की जाती है। बस आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ तस्वीर रखा है जिसमें व्यक्ति योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं योग के बारे में और भी चीज़ों को, और हम लोग जानते हैं कि योग क्या है, योग क्या, इसकी परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं, इसकी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके करने का क्या लाभ हो सकते हैं। शरीर के सर्वांगीण विकास हेतु योग का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। योग को करना बहुत ज़रूरी है। योग की अगर आप अर्थ की बात करेंगे तो योग शब्द की उत्पत्ति जो है वह संस्कृत के युज धातु से हुआ है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है युक्त करना, या फिर जोड़ना, या फिर मिलाना, या फिर कहे तो एक कर देना, कहे तो एकीकरण करना। ठीक है, तो योग के अर्थ के बारे में अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि योग का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप लोग को जवाब देना है कि योग का शाब्दिक अर्थ युक्त करना, जोड़ना या फिर मिलाना होता है, और यह जो है संस्कृत के युज धातु से उत्पन्न हुआ है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, योग की परिभाषा की ओर चलते हैं, और हम लोग जानते हैं कि योग को हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला परिभाषा जो है मैंने महर्षि पतंजलि के अनुसार लिया है। वे कहते हैं कि चित्तवृत्तियों का विरोध अथवा उनका दमन ही योग कहलाता है। यानी चित्तवृत्तियों का विरोध करें या फिर उसको दमन कर दे, उसको खत्म कर दे, यही हमारा क्या है, योग है। ऐसा मानना था महर्षि पतंजलि का। दूसरे जो यहाँ पर लोग हैं ये हैं हमारे योग वशिष्ठ के अनुसार, ये कहते हैं कि संसार रूपी सागर से पार होने की विधि ही योग कहलाती है। इसी तरह से जो अगला यहाँ पर व्यक्ति हैं डॉक्टर राधा कृष्णन, ये कहते हैं कि योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्तियों को अंधेरे से प्रकाश की ओर लाता है। यानी कि आप सभी मनोवैज्ञानिक की, सभी व्यक्ति की बात करेंगे, सभी लोगों की बात करेंगे, तो सबने अपने अपने अलग अलग विचारों से योग को परिभाषित किया है, लेकिन अंत में सबका निष्कर्ष जो है वह एक ही निकलेगा। जैसे एक यहाँ पर है श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, यहाँ पर लिखा गया है कि जीवात्मा और परमात्मा के एकीकरण का नाम ही योग है। और जैसा कि मैंने आपको योग के अर्थ में भी बताया था कि योग का अर्थ ही होता है एक करना, और यहाँ पर आप देख लीजिए ये इन्होंने बताया है कि एकीकरण करना ही क्या होता है, योग होता है। अब इन सारे परिभाषाओं का निचोड़ की अगर हम बात करेंगे तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि योग वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को शरीर, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक, नैतिक, बौद्धिक इत्यादि दृष्टि से संतुलित बनाए रखता है, और इन सभी पक्षों का यानी कहे तो सभी भागों का, सभी अंगों का सर्वांगीण विकास भी कर पाता है योग के माध्यम से। तो योग का मतलब है कि योग ऐसी क्रिया है जो हमारे शरीर के संतुलन बनाए रखता है।
ठीक है, कि किसकी क्या ज़रूरत है, कहाँ पे कितनी क्या चीज़ होनी चाहिए, इसका संतुलन योग के माध्यम से होते रहता है। और साथ ही साथ हमारे शरीर का जो सर्वांगीण विकास है और उचित मात्रा में और अच्छे से विकास होना, इसके लिए भी योग हमारा बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व होता है। तो कुल मिलाकर के बात ये आई कि योग हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखता है। आगे हम लोग बात करेंगे योग कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने जाना योग क्या है, योग का क्या शाब्दिक अर्थ है और योग की क्या परिभाषा हो सकती है। इन सारे पॉइंट को मैंने अभी तक अध्ययन कर लिया है। आगे आप जानेंगे योग के प्रकार। तो योग जो है वो अनेकों प्रकार के होते हैं, जिसका कुछ प्रमुख प्रकार जो है निम्नलिखित है, जैसे राजयोग हो गया, भक्ति योग है, हठ योग है, मंत्र योग है, इसी तरह से कर्म योग है, नाद योग है, ज्ञान योग है, कुंडलिनी योग है, और देखेंगे तो यंत्र योग है और तंत्र योग है। इन सभी योगों को अगर आप देखेंगे तो सभी में अलग अलग ढंग से योग किया जाता है, लेकिन सभी योगों का निष्कर्ष और मकसद एक ही है कि हमारे शरीर को फिट रखा जाए, शरीर को संतुलित बना के रखा जाए। तो योग अनेकों प्रकार के होते हैं। इन सारे नामों को आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे हम लोग आप बात करेंगे कि योग करने का क्या लाभ होता है और योग का क्या महत्व है। योगा जो हम व्यायाम, इसको ऐसे समझिए, इसके करने का क्या लाभ होता है, क्या इसका महत्व है। आपके मन में जो जो महत्व अभी अभी चल रहा होगा सारे के सारे एकदम सही हैं। आप अपने मन की बात भी लिख सकते हैं, अपने मन की भाषा भी इसको लिख दीजिएगा, आपका कहीं से भी गलत होने का कोई चांस नहीं है। तो योग के लाभ की अगर आप बात करेंगे तो योग जो है वह शरीर की क्रिया प्रणाली को नियंत्रित और संतुलित रखता है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। अगला पॉइंट की बात करेंगे तो सभी शारीरिक खंड, भाग एवं गतियों का सुसंगत, व्यवस्थित तथा सर्वांगीण विकास करना योग का एक काम होता है, जिसके कारण हमारा शरीर जो है वह संतुलित बने रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो योग शरीर में उत्पन्न विकृति को सुधार करता है। जो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की विकृति, कहने का मतलब है कि खराबी आ गया है, ठीक है, तो उसको ये सुधार करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो योग से पाचन शक्ति बढ़ती है। जो हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन हमारे शरीर में वो पचता है, तो पाचन शक्ति जो है वो योग की क्रिया के बाद हमारा बढ़ जाती है। साथ ही साथ कब्ज भी दूर होता है योग के करने से, और मोटापा भी कम होता है। मोटापा कहे तो फैट यानी कि चर्बी, जो हमारे अनावश्यक फैट जम जाते हैं हमारे बॉडी पे, शरीर पे, जिसे मोटापा का रूप ले लेता है, तो वो भी कमता है। किसके माध्यम से? तो योग के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से। योग के फलस्वरूप हमारा शरीर सुडौल बनता है, यानी कि कहे तो हमारा शरीर एकदम फुर्तीला रहता है, चंचल रहता है, इसको सुडौल भी कह सकते हैं हम लोग। ये सारे के सारे योग के फलस्वरूप ही संभव है। अगला पॉइंट की बात करेंगे तो मांसपेशियों में शक्ति आती है। हमारे जो मांसपेशियां हैं शरीर में, योग करने के बाद वो तन जाती है, उसमें एक अलग प्रकार की हमें वहाँ पे शक्ति महसूस होती है और वो मजबूत भी बनते हैं योग के माध्यम से। साथ ही साथ हमें भूख भी बढ़ती है, क्योंकि शारीरिक क्रिया बढ़ती है। शारीरिक क्रिया बढ़ेगी तो शरीर में ऊर्जा खपत होती है, और ऊर्जा जब खपत होगी तो ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, और भोजन की आवश्यकता पड़ेगी यानी हमें भूख लगेगी। तो भूख लगने की क्रिया में भी बढ़ोतरी होती है योग करने के बाद। ठीक है, स्मरण शक्ति भी बढ़ती है हमें विभिन्न प्रकार के योगों को करने से, और ध्यान एकाग्रचित करने की भी शक्ति बढ़ती है। ध्यान एकाग्रचित करने का मतलब है कि एक ही बिंदु पर अपने ध्यान को बनाए रखना। ठीक है, ये हमारा ध्यान एकाग्रचित होती है, तो इसमें की शक्ति में भी वृद्धि आती है योग करने के बाद। साथ ही साथ आप पाएंगे कि नियमित योग करते रहने से शरीर का सर्वांगीण विकास होता है, चहुमुखी विकास होता है। जो जो विकास होनी चाहिए शरीर में उचित मात्रा में, उचित समय में, वो सारा चीज़ होता है अगर आप कंटिन्यू नियमित समय पे, नियमित अंतराल पे योग करते रहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि योग करने से हमारा शरीर है, हमारा शरीर का जो पार्ट है, बोले तो अंग है, अंग तंत्र हैं, ये सारे के सारे जो पार्ट है वो मजबूत बनते हैं। यही सारे योग करने के कुछ महत्वपूर्ण लाभ थे, उसके कुछ महत्वपूर्ण महत्व थे। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक था योग, इसमें आपने जो जो पढ़ा, जैसे योग क्या है, योग की अर्थ क्या है, योग की परिभाषा, योग का महत्व, योग करने के लाभ, योग के प्रकार, आपने इन सारे पॉइंट को आज की इस
वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया। आई होप कि आपके सारे पॉइंट बड़े ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी आप सभी के मन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट कीजिए, उन समस्याओं को दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अगर कोई समस्या नहीं है फिर भी आप लोग अपना कीमती फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का हमें रहेगा इंतज़ार। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का जब कभी भी हम रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी को। धन्यवाद।